नमस्कार साथियों, सुदर्शन क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, आज मैं आपके सामने केमिस्ट्री क्लास 12th के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो चैप्टर है हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें से लेके आया हूं। इसमें से एक या दो ऑब्जेक्टिव 100% पूछे जाते हैं मित्रों, और बड़ी बारीकी से पूछे जाते हैं। तो मैं इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ, इनको आप ज़रूर पढ़कर एग्जाम में जाए। ठीक है मित्रों, जैसे यहाँ पर देखिए मित्रों, सबसे पहले एक क्वेश्चन है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? तो देखिए मित्रों, पैरामैग्नेटिक होते हैं, उसमें डाईमैग्नेटिक भी दे देता है। ठीक है, तो इसमें आपको फाइनली आंसर क्या याद रखना कि मोस्टली, ज़्यादातर ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, हालांकि डाईमैग्नेटिक भी होते हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना मित्रों, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है? तो देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें लिख रखी मित्रों। दे आर जनरली, ये मोस्टली क्या होती है मित्रों, मेटल्स होती है। शो वेरिएबल वैलेंसी, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, यानी बदलती रहती है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो सकती है। दे फॉर्म कलर्ड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ये कलरफुल और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ मोहर साल्ट इज, मोहर साल्ट का फॉर्मूला क्या है? तो मेरे प्यारे मित्रों, फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको अच्छे से याद रखिए। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी में अच्छे से, क्योंकि लंबा चौड़ा जो फॉर्मूला होता है वो ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मित्रों और मोहर साल्ट का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 29 बिलोंग्स टू द ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल, एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है एक एलिमेंट का 29। ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल में किस ब्लॉक का हो सकता है? तो मित्रों, ये क्वेश्चन जो है नीट के एग्जाम में पूछा गया है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 29 पे आपको पता है कि कॉपर होता है, और जो कॉपर होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और 3d10, सॉरी 4s1 3d10। ठीक है, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4s1 और 3d4, सॉरी माफ़ कीजिए, देखिए ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 और 3d10, लास्ट में जो है ना वो डी ब्लॉक आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप है ना जो हुंड्स रूल के अनुसार, तो यहाँ पे ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होगा? तो मित्रों, इसका आंसर क्या देंगे आप? डी ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म अमलगम, कौन सा एलिमेंट होता है जो अमलगम नहीं बनाता? देखो, मर्क्यूरी बनाता है, यानी पारा जो है सिल्वर से बना सकते हो, गोल्ड से बना सकते हो, लेकिन आप इसमें एक चीज अच्छे से याद रखना कि आयरन जो है वो क्या नहीं बनाता? अमलगम नहीं बनाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो ये हुंड के जो, सॉरी आपबाउ के जो नियम है ना मित्रों, आपबाउ प्रिंसिप है, उसका एक्सेप्शन होता है, इसलिए जानबूझ के पूछा है, क्योंकि अपन डायरेक्ट क्या कर देते हैं इसमें, ये अपन जानते हैं कि ये 24 नंबर पे है, तो इसमें कर देते हैं अपन 3s, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपन ऐसे कर देते हैं 4s2 3d4, हो गया 24। लेकिन क्या है, इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो क्या होता है? 4s1 3d5। अगला क्वेश्चन हम देखिए, इन पोटेशियम मैग्नेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इज, तो इसमें आप +6 लगाएंगे, क्योंकि +7 पोटेशियम पर मैग्नेट का होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया था एक, और इसके बाद में वीडियो अपलोड करूंगा मित्रों, उसमें वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन एल्कलाइन मीडियम इज, एल्कलाइन मीडियम में पोटेशियम पर मैग्नेट का जो क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो पोटेशियम पर मैग्नेट में ध्यान रखना, पोटेशियम पे जो चार्ज आता है वो आता है 1, ठीक है, मैग्नीज पे 7, ठीक है, और पे -2। तो इस हिसाब से अपन उसका निकालेंगे तो मित्रों कितना आएगा? 158 है। यदि ये भी नहीं आता हो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो भी मैं आपको अगले वीडियो में ऑक्सीडेशन वाले के बाद में यही बताऊंगा। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इनमें से किस में सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन है? तो अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मित्रों आपको अबव प्रिंसिप और जिसके बाद में हुंड्स का जो रूल है उसमें आपको देखना है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना सिंगल आते हैं उनको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं।
ठीक है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको हुंड का नियम, जो हुंड्स रूल और अबो प्रिंसिपल होना याद होना जरूरी है। तो इसमें आएगा मित्रों Fe+3 वाला, ठीक है, यानी कि Fe+3 जो है ना, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो जाएंगे, तो 2 तो एस के चले जाएंगे, एक चले जाएगा जो एक्स्ट्रा निकल रहा था, जो पेयरिंग हो रही थी किसकी, ए ब्लॉक की, सॉरी डी में। जैसे इस प्रकार से देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डी है, ये डी ब्लॉक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये डी ब्लॉक है। और इसमें आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, 2 3 4 और 5, और जो छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और 2 एस में होते हैं, ये 1 2। तो होता क्या है कि जब इसमें 3D प्लस करेंगे आप, तो एक तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये 2 ये वाला, ये 3 क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये चलेगा, इसके बाद में एक लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है ये चला गया, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा मित्रों, Fe3+, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन विच ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सिबिटेड इन मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादातर कौन सी वैलेंसी, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा होती है, तो मित्रों उसमें आप +2 लगाएंगे। देखिए वेरिएबल तो होती है, लेकिन ज़्यादातर क्या आते हैं, +2 ही आते हैं, ठीक है मित्रों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ में इसमें ज़रूर शेयर करना। इनको ज़रूर लिख लेना कॉपी में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही नंबर बढ़वाते हैं। थैंक यू वेरी मच।